हेलो ट्रेडर्स, कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन। आज तो कमाल कर रहा था बैंक निफ्टी। एंड अगर लेवल टू लेवल अगर हम लोग देखें तो प्रॉपरली, ठीक है, सबसे पहले लेवल से डिस्कस कर लेते हैं। हमने बात करा था कि बैंक निफ्टी सबसे पहले 42,950 के ऊपर हम लोगों को जैसी क्लोजिंग देगा तो हमारे लिए पोजिशनल बेसिस पे टारगेट होगा 43,000 प्लस का, ठीक है। एंड 43,300 तक का लेवल्स हम लोगों को देखने को मिलेगा पोजिशनल बेसिस पे। एंड मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो हम लोगों के पास 42,986 का लेवल फ्राइडे को क्लोजिंग मिला था, ठीक है। ये फ्राइडे का है, ठीक है, हम लोग मंडे के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो फ्राइडे का ये क्लोजिंग है 42,986.45। तो हमारे पास जैसे ही 42,950 के ऊपर क्लोजिंग आया तो उस दिन से आप लोग देख रहे हैं कि 43,000 के रेंज के ऊपर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये होता है इंपॉर्टेंस लेवल्स का। अब देखिए, अब जैसे कि बैंक निफ्टी 43,300 के ऊपर आज हम लोगों को क्लोजिंग दिया तो हमारे लिए पोजिशनल बेसिस पे नेक्स्ट टारगेट है 43,600। तो लेवल टू लेवल चलना है एंड लेवल्स को प्रॉपरली बैंक निफ्टी भी रिस्पेक्ट करता है। एंड उसके थ्रू अगर आप काम करते हैं ना तो थोड़ा सा सर्टेनिटी आएगा आप लोगों को और डर खत्म होता है मार्केट से। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है वो बॉक्स अभी कंटिन्यू बना हुआ है और आज इस बॉक्स के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दिया है। एक बार यहाँ इसके ऊपर ओपन हुआ, पहले हाई भी बनाया लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल रही थी एंड आज हम लोगों को क्लोजिंग मिला है। तो अभी देखने की बात क्या है कि ये जो क्लोजिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोगों के पास है लेकिन मुझे नहीं लगता ये वाला चीज़ उतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उस चीज़ को मेंशन नहीं करूँगी लेवल्स में। क्योंकि आज जो मोमेंटम था वो मोमेंटम इस रेजिस्टेंस, ये बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो अगर लेवल टू लेवल की बात करें तो ये है हमारे पास 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल होता है उसका हाई एंड लो मार्क कर लेते। तो ये था फर्स्ट 5 मिनट, इसका हाई एंड इसका लो। तो इसका हाई जब ब्रेक होता है और हमारा ये जो अपसाइड का जो ये जो लाइन है ये लगभग 43,380 के आसपास है, वो मैं आपको लेवल्स दिखा भी दूंगी। तो यहाँ पे जैसे इसको क्रॉस होता है तो हमारा बात था कि ये 43,460 तक जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग अच्छा खासा मूवमेंट दिया। जैसे इस कैंडल का क्लोजिंग दिया अच्छा खासा हम लोगों के पास इसको भी कैप्चर करने का जगह था। इस चीज़ को, ये जो दो कैंडल का मूवमेंट है ना, यहाँ पे हाई लगभग हमारा बनता है 43,460 के आसपास ही पहला हाई बनता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा जो टारगेट था वो था 43,460 एंड 43,458 के अराउंड के टारगेट, मतलब कि ये हाई बना जब पहली बार इसको ब्रेक किया। तो लेवल देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप इस मोमेंटम को कैप्चर कर पाते हैं अगर आप लेवल टू लेवल चल रहे होंगे, लेवल्स को प्रॉपर्ली नोट कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। और मंडे के सेशन से पहले आप लोगों को जो वीडियो दिया था उसमें ये भी था कि हम लेवल्स को निकाल कैसे, ठीक है। एंड यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और फिर अच्छा खासा गिरता है, और गिरता है तो हमारे लिए जो पहला सपोर्ट का जोन था वो था फर्स्ट कैंडल का हाई। एंड जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है हमारे पास डाउन साइड का मूवमेंट आ जाता है। एंड इस मूवमेंट को भी आप कैप्चर कर सकते थे। फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई जब नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम लोगों को डाउन साइड मूवमेंट मिलता है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये हम लोगों को मूवमेंट मिला और सीपीआर से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट था कि सीपीआर से लेके सबसे पहले तो फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल के हाई तक का टारगेट था एंड फिर सेकंड आज का जो डे हाई था, प्रीवियस डे हाई जो कि 43,460 के आसपास था, वहाँ तक का टारगेट था। तो सबसे पहले तो इस टारगेट तक पहुँचा एंड जब इसको ब्रेक करके जाता है तो फर्दर हम लोगों को अपसाइड मूवमेंट देता है एंड 43,480 तक भी हम लोगों को बैंक निफ्टी जाते हुए दिखता है। हालांकि क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग की अगर बात करूं तो आज का जो क्लोजिंग है वो है 43,482 के आसपास। तो अब कल के लिए हम लोगों के पास क्या इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, तो पोजीशनल बेसिस पे अगर आए तो पोजीशनल बेसिस पे वो तो हम लोग देख लिए ना कि 42,950 के ऊपर 43,300 के ऊपर है, तो 43,600 हम लोगों को कल के सेशन में मिलेगा। अगर हम ट्यूसडे की आज के सेशन की बात करें तो हमने क्या तैयारी किया था, तैयारी हमने कर रखा था, ये हमारे पास बॉक्स था 42,833 से लेके 43,380, ये एक अपडेट था।
इस बॉक्स में लेवल्स को हमने देखा और आज कंटिन्यूसली 43,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी रहा है और मेजर हर्डल वगैरह। अब हमारे पास 460 का लेवल, जैसे ही 43,380 का लेवल क्रॉस हुआ हमारे पास इंट्राडे बेसिस पे हमारे पास नेक्स्ट टारगेट था 43,460। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है 43,600 जो हम लोगों को कल के सेशन में आते हुए दिखेगा। और नीचे की सपोर्ट, अभी नीचे का सपोर्ट उतना डिस्कस करने का इम्पोर्टेंस नहीं जब तक हम लोगों को 43,200 के नीचे बैंक निफ्टी में क्लोजिंग नहीं मिलता है डे बेसिस पे, तो नीचे का लेवल पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। 43,200 के नीचे जो हमारे पास टारगेट आएगा वो होगा 43,050 और उसके बाद 42,950, 42,833 ये सारे लेवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये सब चीज़ हो गया। फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई एंड लो इम्पॉर्टेंट है, उसको मार्क करना। लेवल आपके सामने है 43,600 के ऊपर हम लोगों को दिख सकता है और 43,600 के ऊपर हमारे पास ये लेवल्स है 43,750, 43,800। उसके बाद 50 और 100 पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन कल बहुत संभल के काम करना है, क्योंकि अगर हम लोगों को वापस से 43,200 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो पोजिशनल बेसिस पे फिर वीकनेस दिखेगा। और एक चीज़ और जो देखने की है कि 43,150 आज वहाँ तक गया, मतलब कि आज का जो ओपन था 43,151, तो एक बार ओपनिंग लेवल तक भी बैंक निफ्टी दोबारा जाता है ओपन होने के बाद। तो लेकिन वहीं से सीपीआर था, सीपीआर का हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बताया है कि सीपीआर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है और बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये आप इंडिकेटर्स यहाँ पे देखिए, इंडिकेटर्स में आज मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, लेवल्स हमें पता थी और वही सब कुछ हुआ है मार्केट में। एंड कल के लिए भी हमारे पास लेवल्स है 40। ये सीपीआर विद पिवट लेवल डेली आप इसको मार्क करके अपने चार्ट में रख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ऊपर के लिए आज 43,460 का ये लेवल है, 43,460 के आसपास का ये लेवल है प्रॉपरली, है ना। तो ये लेवल हमारे लिए कल भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। एंड कल के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारे पास वो है 43,380 एंड 43,460। ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट का लेवल काम करने वाला है। और अगर हम लोग डीप में थोड़ा एनालिसिस करें तो फ्यूचर के चार्ट को भी देख लेते हैं। फ्यूचर में हम लोगों को मतलब कि अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है बाइंग साइड, ये फ्यूचर का चार्ट है। हम लोगों को अच्छा खासा बाइंग साइड का वॉल्यूम दिख रहा है, ऐसा नहीं है ये जो जितना भी ग्रीन कैंडल्स बना है उसमें अच्छा वॉल्यूम भी है। एंड ट्रेंड भी काफ़ी बुलिश रहा सारा दिन, ये आज का ट्रेंड लाइन है। अब फ्यूचर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है 43,900। तो अगर फ्यूचर्स में याद रखिए, अगर बैंक निफ्टी जनवरी फ्यूचर में हम लोगों को 43,900 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखेगा एंड बहुत स्पीड में मूवमेंट दिखेगा। ये डे बेसिस पे बात हो रहा है। अगर डे बेसिस पे, डे टाइम फ्रेम में अगर हम लोगों को ये मिलता है तो फिर 43,900 के ऊपर क्लोजिंग मिलना बैंक निफ्टी को बहुत स्ट्रेंथ देता है एंड वापस से 44,000 का लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन 43,900 के पास एक बार जितना भी आपका बाई साइड का पोजीशन है, कॉल साइड का पोजीशन है, आप उसमें से थोड़ा सा हल्का हो सकते हैं। कुछ लॉट्स भी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं, कुछ लॉट्स को ट्रेलिंग में लगा सकते हैं। और उसके बाद 43,900 के पास हम लोगों के मतलब बहुत ही लिमिटेड एरिया होगा काम करने का, फिर हम लोग वापस से कुछ एंट्री पॉइंट का वेट करेंगे। और अगर बाकी बैंक्स को अब देख लें, HDFC बैंक आज कमाल करता हुआ हम लोगों को दिखा है 1640 का लेवल। अब हमारे पास HDFC बैंक में जो इम्पोर्टेंट टारगेट्स है, ठीक है, अब हमारे पास HDFC बैंक में जो इम्पोर्टेंट टारगेट्स है वो 1644 है। एंड ऊपर के साइड की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, 1637। अब हमारे पास जो ऊपर के साइड का जो लेवल खुलता है 1644 के ऊपर वो है 1657, ठीक है। तो अगर HDFC बैंक कल के सेशन में 1644 के लेवल को क्रॉस करता है तो फर्दर हम लोगों को 1657 तक का मूव दिखा सकता है। HDFC बैंक में आज हम लोगों को अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला। कोटक भी आज हम लोगों को स्ट्रेंथ दिखा रहा था। आज ओवरऑल सभी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। हाँ, ICICI बैंक में एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है।
तो यहाँ पे देखिए 2 दिन से इनसाइडर कैंडल्स बन रही है। ठीक है, ये एक बड़ा सा ब्लैक कैंडल दिख रहा होगा, ये एक बेरिश कैंडल है। तो उसके बाद हम लोगों को इनसाइडर कैंडल्स देखने को मिली 2 दिन से। तो याद है इसका हाई लो मैंने मार्क कर रखा है। तो जैसे ही अपसाइड मतलब 908 के ऊपर हम लोगों को आईसीआईसी बैंक जाते हुए दिखता है या फिर 888 के नीचे जाते हुए बैंक आईसीआईसी बैंक दिखता है, तो बहुत स्ट्रांग उस डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकता है। लेकिन 2 दिन से कंटिन्यूसली जो है इनसाइड कैंडल्स बन रही है। तो आईसीआईसी बैंक में स्ट्रेंथ आने के लिए इंट्राडे बेसिस पे भी 908 के ऊपर जाना होगा, तभी हम लोगों को आईसीआईसी बैंक में प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगा। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो एचडीएफसी बैंक को आज जो सपोर्ट कर रहा था वो था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हम लोगों को 960 का लेवल आज दिखाया है आज के सेशन में, जो मतलब कि हम लोग वेट करते रह गए 2022 में कि इनके तरफ हम वेट कर रहे थे, जो एक बार न्यूज़ भी आ गया था तो फिर काफ़ी गिर गया था। लेकिन फाइनली आज एक्सिस बैंक हम लोगों को 960 के ऊपर क्लोजिंग देता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे। एसबीआई की बात करें तो हाँ, एसबीआई मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा था आज, क्योंकि जिस तरीके का ओवरऑल मार्केट का सेटअप था काफ़ी पॉजिटिव था। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब आज के सेटअप के हिसाब से हम लोगों को अच्छा खासा मूवमेंट देखना को मिलना चाहिए था एसबीआई जैसे बैंक में। इंडस तो हम लोग मार्केट आवर्स में ही ट्रैक करते हैं, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लेवल्स का इम्पोर्टेंस होता है। हम लोगों को दिखा, हम लोगों को पता था कि बैंक निफ्टी 42,950 के बाद 43,000 के ऊपर ट्रेड करेगा, फिर 43,200। ये सारे लेवल्स आपके सामने हैं। कोई भी नया लेवल बैंक निफ्टी हम लोगों को शो नहीं करता। इस सब लेवल 43,200 ये सारे लेवल्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट डे बिल्कुल हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से बैंक निफ्टी चलता है। हाँ, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, हो सकता है मतलब कि 10% टाइम्स जो है वो चीज़ काम ना करे, लेकिन उसके बाद भी वो 10% के लिए भी हमारे पास लेवल्स है कि अगर इसके विपरीत जाता है तो हम छोटा सा एसएल रख के अपना लेवल्स, फिर से हमारे पास नीचे के भी लेवल्स है, उस लेवल्स के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। लेकिन आज बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देता हुआ दिखा। एचडीएफसी बैंक कमाल कर रहा था। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मिलते हैं। और बैंक निफ्टी 43,600 एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और उसको ब्रेक करना मतलब कि स्पॉट में 43,600 के लेवल्स को ब्रेक करना, ये स्पॉट में, ठीक है। और फ्यूचर में 43,900 का लेवल ब्रेक करना, ठीक है। डे बेसिस पे हम लोगों को बहुत अपसाइड मूवमेंट 44,000 तक का मूवमेंट वापस से बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो याद रखिए, लेकिन ये दोनों लेवल्स मतलब कि इसको ब्रेक करने से जितना हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड मिलेगा, उतना ही यहाँ से रेजिस्टेंस लेके स्ट्रॉन्ग हम लोगों को डाउन साइड मूवमेंट भी मिल सकता है। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इंट्राडे बेसिस पे लेवल टू लेवल चलना है। फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल हम लोगों को देखना है, फिर आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिल ही जाता है। फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल देखिए, कहाँ पे हाई लो होता है उसको देखना है। फिर लेवल्स है 43,380 एंड 43,460 कल इंपॉर्टेंट लेवल्स है। 43,380 के नीचे हमारे पास 43,200 भी एक लेवल का आप मान सकते हैं कि काम करता है। पिछले दिन का हाई लो, ओपनिंग क्लोजिंग, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों चीज़ जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। या 3 जनवरी का है, तो ये 4 जनवरी के लिए सारे लेवल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। फ्राइडे क्लोजिंग में मंडे क्लोजिंग, ठीक है। मंडे को हम लोगों को 43,200 के लेवल के आसपास क्लोजिंग मिलता है, फिर वापस 43,300 का भी लेवल आज हम लोगों को पता था कि आज रहेगा ही रहेगा। ये होता है चार्ट का कमाल, लेवल्स का कमाल। और कुछ रह तो नहीं गया बताने को, लेवल्स हमने देख ली। हाँ, डे बेसिस पे आपको पता है कि कहाँ हम लोगों को बुलिश होना, कहाँ बियरिश होना है। इंट्राडे बेसिस पे 43,460 के ऊपर अगर कल निकलता है, आज के हाई को ब्रेक करता है, तो हमारे पास 43,600 का टारगेट होता है। लेकिन आज के हाई को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। आज का हाई हमारा है 482.80। तो एक काम करते हैं, इसको 460 की जगह हम लोग इसको अगर 482 कर दे तो मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए
क्योंकि 460 का लेवल तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ 20 पॉइंट के डिफरेंस पे अगर हम लोगों को एक नया लेवल मिला है, ठीक है, तो उसको भी इम्पोर्टेंस देना हम लोगों को पड़ेगा। 482 इसको हम लोग कर लेते हैं। और फ्यूचर में अब हमारे पास जो नया टारगेट है वो भी अपने, ये हमारा एक डायरी है जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पे देखिए डे भी मेंशन है कि ये वेंसडे के लिए है, ठीक है। सब हम डेली बेसिस पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। फ्यूचर में हमारे पास जो अब इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 43,900 के ऊपर का क्लोजिंग अगर हम लोगों को मिलता है तो ये बहुत स्ट्रांग हम दिखेगा। तो 43,600, फिर अदर लेवल्स भी हमने डिस्कस कर ही लिया। ये सब चीज़ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाता है, वहाँ पे इन सब का स्नैप डाला रहता है। और यूट्यूब पे भी लगभग 11 से 12 बजे आपको अपडेट मिल ही जाता है क्या हो रहा है लाइव मार्केट में। आई होप आपने अच्छा काम किया होगा आज ये लेवल्स फॉलो करते करते। अगर आप चल रहे हैं तो बैंक निफ्टी आपको पिछले कुछ दिनों में इतना तो है, ठीक है, अभी तक इतना तो है कि आपका एसएल नहीं हिट हुआ होगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, हो सके कल ही हो जाए, है ना। लेकिन लेवल टू लेवल चलने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर मार्केट विपरीत भी हो रहा है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो इस अनसर्टेन मार्केट में थोड़ा सा सर्टिनिटी लाते हैं। और बस कल के लिए हम लोग तैयारी कर ही चुके हैं। क्रूड ऑयल के लेवल सब मैं देख रही हूँ, तो उसका तो अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी, नहीं तो टेलीग्राम पे मिल ही जाता है। अभी तक आपने यूट्यूब के चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको टाइमली मिल जाए। आज भी दिन भर मार्केट में मैं अपडेट्स दे रही थी, आप अपने स्ट्रैटेजी में अपने चार्ट्स में उस चीज़ को अपडेट कर सकें। फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये जो भी लेवल्स है ना वो आपको मिल जाए, टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। वहाँ पे बहुत वो कम्प्लीटली नॉलेज बेस्ड है, तो आप अपना चार्ट को समझने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, सीपीआर का भी मैंने आज बताया कि वहाँ से सपोर्ट लिया। तो आप नॉलेज बेसिस पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे चार्ट के बारे में भी हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग लाइफ।